हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट तृतीय के सेकंड पेपर प्रसार शिक्षा की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि एडॉप्शन प्रोसेस अभिग्रहण प्रक्रिया क्या होता है। पिछली कक्षा में मैं आपको इसके नोट्स शेयर कर चुकी हूँ कि अभिग्रहण का मतलब है कि कोई भी नई तकनीक, नया विचार, उसको ग्रामीण व्यक्ति, ग्रामीण किसान या महिलाएं जिनके साथ हमें कार्य करना है, जो कम्युनिटी में है, वो किसी भी नई तकनीक को अपनाएं और अपनी पुरानी तकनीक को छोड़ के नई तकनीक को अपनाएं। ये एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके क्या चरण हैं, ये कैसे होता है, इसे हम देखते हैं। ये एक पूरी मानसिक प्रक्रिया होती है। जो व्यक्ति कोई चीज़ को जानता है, कोई नया आइडिया को जानता है, उसके बाद उसके दिमाग में वो उसके बारे में सोचता है, उस नई तकनीक को अपनाए या ना अपनाए, उसके लिए वो जब तक पूरी तरह मानसिक रूप से तैयार नहीं होता तभी वो उस प्रक्रिया को अपनाता है ना। उसको अपनाना, स्वीकार करना, इसी प्रोसेस को अभिग्रहण या दोनों कहा जाता है। तो किसी प्रक्रिया को अभिग्रहण करना या अंगीकरण करना, इसके कुछ मुख्य चरण हैं जो कि इस प्रकार हैं। क्या चरण हैं इसके, ये आप देखिए। इसका पहला चरण है कि जानकारी प्राप्त करना। कोई भी नया आइडिया आता है, अभी हम एग्जाम्पल के लिए, आप स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कोई नए प्रोडक्ट का, खाने की कोई नई चीज़ का, हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? हमें मिलती है विज्ञापन के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। कोई भी जना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो उस दूरदर्शन, अन्य जो चैनल्स आते हैं, जो प्राइवेट चैनल्स होते हैं, उनमें विज्ञापन देता है, रेडियो में विज्ञापन देता है, बड़े बड़े पोस्टर उसके लगाए जाते हैं। पहले टाइम पे, अभी भी गांव में कई बार एक रिक्शे में लाउड स्पीकर लेकर के वो पूरे गांव में घूमता है। तो ये क्या है? इस प्रकार जो भी नया प्रोडक्ट है या जो भी चीज़ है उसके बारे में जानकारी हम लोग बस हल्का सा उसका हमको दिमाग में सेट होता है कि हाँ भाई, ये कोई नया प्रोडक्ट आया है, ये कोई नई चीज़ आई है। मैगी 2 मिनट्स नूडल हो, चाहे वो कुरकुरे के चिप्स हों, या कोई नया डिटर्जेंट पाउडर हो, गैस चूल्हा हो, वॉशिंग मशीन हो, इनकी जानकारी हमें सबसे पहले कोई मास मीडिया के माध्यम से मिलती है। बड़ा सा पोस्टर दिखेगा या ऐसे, उससे क्या होता है, ये हमारा पहला स्टेप है कि हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है। उस जानकारी के बाद तब हम, यदि वो हमारे से रिलेटेड नहीं है, मान लीजिए कोई वॉशिंग मशीन का एडवर्टिजमेंट है और हमें उससे, हमारे पास ऑलरेडी है, रिलेटेड नहीं है, तो हम उसमें किसी भी प्रकार की रुचि नहीं लेंगे। लेकिन यदि वो ऐसी जानकारी है कि जिसमें हमें हमारे काम की चीज़ें, तो हम तुरंत उसमें क्या लेते हैं, जो सेकंड स्टेप है, क्या है? रुचि या इंटरेस्ट। हमको तुरंत उस प्रोडक्ट में, उस चीज़ में रुचि उत्पन्न होती है। और जब हमें उसके बारे में रुचि उत्पन्न होती है तो हम क्या चाहते हैं? हम उसके बारे में और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। हम उसके बारे में और जानकारी एकत्रित करते हैं। और इस समय जानकारी एकत्रित करने के लिए हमारा क्या माध्यम होता है? हम अपने मित्रों से, सहेलियों से, पड़ोसियों से, या हम कार्यालय में कार्य करते हैं तो वहाँ पे अपने दूसरे लोगों से पूछते हैं कि अरे तुमने उस प्रोडक्ट के बारे में सुना क्या, है ना। कोई नया मोबाइल आता है तो हम पूछते हैं, आपने ये जाना, इस मोबाइल के बारे में सुना, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, कभी देखा? तो ये क्या है? हमें एक रुचि जागृत होना, उस प्रोडक्ट के बारे में हमको एक रुचि जागृत होती है। ये हमारा अभिग्रहण प्रक्रिया का सेकंड स्टेप हो गया कि हमें उस प्रोडक्ट में रुचि आई। अब जब हमको रुचि, तीसरे स्टेप या तीसरे चरण पे प्रोसीड करेंगे, जो है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन में
हमको जब रुचि जागृत हुई और हमें हमारे दोस्तों के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करके फिर हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि ये हमें इसके बारे में ये जानकारी मिली है, इसका इतना मूल्य है, इसकी ऐसी गारंटी है, इसको कार्य ये इतनी बिजली की खपत करेगी, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो हम सोचेंगे इसको इंस्टॉल करने में इतने रुपए लगेंगे, क्या ये इतनों की वर्थ है, क्या हमें ये वाकई में आवश्यक है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं मूल्यांकन करना, कि वो नई पद्धति, वो नई तकनीक, उसको अपनाने से पहले जो हम विचार विमर्श करते हैं, क्या उसके फ़ायदे होंगे, क्या उसके नुकसान होंगे, इसको हम मूल्यांकन कहते हैं। ये अभिग्रहण प्रक्रिया का तीसरा चरण है। यदि इस चरण पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चरण है, यदि इस चरण पे हमारा जवाब हाँ है कि हाँ ये सब जानकारी के बाद अभी भी हमें ये प्रोडक्ट या ये नई तकनीक अपनाना है, तभी हम चौथे चरण पे जाएंगे। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये हम जब भी कोई भी नई, जैसे कि हम कम्युनिटी में कोई नया आइडिया लेकर के गए, हम गृहिणियों को एनकरेज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि चूल्हा ना लेकर के वो गैस का इस्तेमाल करें और चूल्हे पे का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि वो उनकी सेहत के लिए ख़राब है, लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करना और वो सब। तो ये मूल्यांकन वाली स्टेज तक तो हमारे साथ गृहिणियाँ जुड़ जाती हैं, लेकिन मूल्यांकन पे कि उसके एडवांटेज क्या हैं, गैस चूल्हा लगाने के लिए इन कागज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर गैस ख़त्म हो जाएगी तो इतने पैसे लगेंगे या जो भी है, तो इस स्टेज पे अधिकतर लोग ड्रॉप कर देते हैं, जुड़ते नहीं हैं। लेकिन अगर इस स्टेज को वो क्रॉस कर गए तो फिर चौथा स्टेज जो है प्रथम ट्रायल, फर्स्ट ट्रायल या प्रथम प्रयास, उस स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं। इसमें जो ग्रहण करता है वो उस नई तकनीक को अपनाने के लिए, पहली बार अपनाने के लिए और उसको क्रियात्मक रूप देने के लिए तैयार हो जाता है ना, और उसको ये चीज़ें लाभदायी और उपयोगी लगती हैं। और लेकिन क्योंकि ये ट्रायल है तो वो अगर हमारी उसमें है कि कुछ बहुत छोटे स्केल पे, थोड़ी सी मात्रा में उसको ट्राई करके देखने के लिए वो तैयार हो जाता है। और इसमें इसके बाद अगर वो ट्रायल के बाद भी अगर वो सेटिस्फाइड होता है, जितने की रुचि जब उसको जागृत हुई थी तो उसको जितने भी उस नए पद्धति के फ़ायदे बताए गए थे, यदि वो उसको वाकई में व्यवहारिक रूप में परिणित होते हुए नज़र आते हैं, उसी स्थिति में वो 5वें स्टेप जो कि है स्वीकृति पर वो पहुंचता है। स्वीकृति या एक्सेप्टिंग, है ना, अभिग्रहण करना, ये 5वां और अंतिम चरण होता है। इसमें प्रयास, प्रथम प्रयास भी कई बार 2-3 बार वो प्रयास करना चाहते हैं। उसको करने के बाद जब उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता तो वो उस क्रिया, नई तकनीक या नए प्रोडक्ट को अभिग्रहण कर लेते हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो अभिग्रहण प्रक्रिया नई तकनीक को अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। और इसके बाद यदि ग्रहणकर्ता को संतुष्टि प्राप्त होती है तो वो इसको कंटिन्यू करता है। और यदि उसको इस चीज़ से कुछ दिनों बाद, देखिए स्वीकृति के बाद दोबारा रिजेक्शन भी हो जाता है बहुत सारे केसेस में। स्वीकृत कर लिया लेकिन वो संतुष्टि का लेवल जैसे ही कम हुआ तो वो इसको वापस से रिजेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन हमारा जो एडॉप्शन प्रोसेस है उसका ये अंतिम चरण है, स्वीकृति। अब अगर हम इस इलस्ट्रेशन के रूप में देखें तो एडॉप्शन प्रोसेस जो है उसके मुख्य 5 चरणों को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। पहला, जागरूकता, जानकारी देना, जो कि किसी भी मास मीडिया, जनसंचार के माध्यम से दी जाती है। उस जानकारी को जानने के बाद अगर ग्रहणकर्ता में रुचि उत्पन्न होना उस प्रोडक्ट के लिए, जानकारी तो हमें दिन भर में बहुत सारी मिलती रहती है लेकिन हमारी रुचि हुई कि नहीं, रुचि के बाद
उसका मूल्यांकन, फिर प्रथम परीक्षण और फिर उसको स्वीकृत करना। तो ये अभिग्रहण, नवाचार के अभिग्रहण के 5 चरण थे जो हमने पढ़े। अब आगे हम इसको डिटेल में करेंगे। इसके नोट्स भी मैं आपको रिटन नोट्स दे चुकी हूँ। तो अभिग्रहण को हम डिटेल में कर चुके हैं, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।